जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे एक साधक ने हमसे सवाल पूछा है कि गुरुदेव, मैं कैसे पता करूं कि मेरे साथ कोई देवीय शक्ति है या नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा गुरुदेव कि मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं जो देवी देवताओं के मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें देवता ले भी रहे हैं या नहीं, या मैं ऐसे ही अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो भक्तों, इसी जानकारी को देने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं। अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं या जिस भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करते हैं, जिसका आप नाम लेते हैं, वो आपके साथ हैं और आपकी पूजा ले रहा है और आपके कार्य कर रहा है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तो उनमें से कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें पूजा पाठ करते समय अनुभव होते हैं और कुछ को नहीं होते हैं। तो जिनको बिल्कुल भी नहीं होते हैं तो वो तो ये समझ लीजिए कि आप या तो पूरी श्रद्धा से प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे, या कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति आपके आसपास है जो आपको अनुभव होने नहीं दे रही, या फिर हो सकता है कि आपकी शक्ति अभी तक जागृत ना हुई हो। तो देखिए, पूजा पाठ करते समय जो अनुभव होते हैं, अगर आप मान लीजिए आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आपने दीपक जलाया है, तो दीपक जलने के 1 या 2 मिनट बाद अगर दीपक की ज्योत एकदम ज़्यादा प्रज्वलित होती है और उसमें हल्का हल्का आपको ऐसा लगता है जैसे ज्योत हिल रही है, तो एक तो ये कारण है कि हाँ, देवता आपके साथ है। क्योंकि देखिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने जिस भी देवी देवता का दीपक जलाया है, अगर वो उस दीपक की लो में आकर बैठ जाता है, अपनी शक्ति उस लो में डाल देता है, तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जैसे ही दीपक जलता है तो वह कुछ ज़्यादा ऊर्जा प्रज्वलित करता है और उसकी ज्योत हिलने लगती है, उसकी लो हिलने लगती है। कुछ लोगों को संकेत मिलता है कि जब वो पूजा पाठ करने लगते हैं तो उन्हें उबासियाँ शुरू हो जाती हैं। लगातार उबासियाँ 10, 20, 50, 100 उबासियाँ आती रहती हैं। उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसे पूजा शुरू करते हैं तो उनके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है या तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही हो, एक प्रकार से इतना उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि पूरा शरीर उनका वाइब्रेट होता है। तो ये भी एक संकेत है कि कोई शक्ति आपके आसपास है, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं वो आपके आसपास आ रहा है। या फिर कहीं कहीं इसका बिल्कुल उल्टा होता है। किसी साधक के साथ क्या होता है कि जब वो पूजा पाठ करता है, प्रभु की भक्ति करता है, अपने इष्ट में रम जाता है, तो उस समय उसके शरीर में उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके शरीर में आग जल रही हो, इतनी ज़्यादा उसको गर्मी महसूस होती है। तो ये भी एक शक्ति का संकेत है। देखिए, सभी शक्तियों के अपने अपने संकेत होते हैं। अगर कोई शक्ति क्रोधित शक्ति है, जैसे माता काली हुई, काल भैरव हुए, इस प्रकार की कोई अगर क्रोधित शक्ति है, तो उससे शक्ति के संकेत में आपके शरीर में एकदम से आग लगने लगेगी, आपको गर्मी लगने लगेगी। और कोई बिल्कुल शांत शक्ति है तो वो एक प्रकार से आपको सिर्फ आपके शरीर में वाइब्रेशन होगा, आपको सर्दी जैसा अनुभव होगा। और चाहे आपको सर्दी लगो या मत लगो, लेकिन फिर भी आपका शरीर ऐसे धूजने लगेगा, आपके हाथ पैर वाइब्रेट होने लगेंगे। तो ये संकेत होते हैं किसी देवी देवता या शक्ति के आपके आसपास होने के। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे वो पूजा करते रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर में चींटियां चल रही हो, उनके दिमाग में कोई कीड़ा चल रहा हो, या सर के ऊपर कोई जानवर चल रहा हो। तो ये भी देवी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं जो आपके शरीर के अंदर चलती हैं। उनकी ऊर्जा आपके शरीर में बहती रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई चींटी है आपके चेहरे पर चल रही है, आपके गले पर चल रही है, तो आप उसे हटाने का प्रयत्न करते हैं उस समय। तो ये भी एक संकेत है किसी भी देवी देवता या शक्ति का अपने आसपास होने का। एक इसमें जो मैं सबसे बड़ा और प्रभावशाली संकेत मानता हूं कि अगर ये संकेत किसी को मिल रहा है तो डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई बड़ी शक्ति है। वो सबसे बड़ा संकेत है भक्तों, आपकी सांसें ऊपर नीचे होना। अगर आप पूजा करते समय आपका शरीर भर रहा है, आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, तो डेफिनेटली आपके शरीर में ही शक्ति है। फिर तो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो शरीर के अंदर शक्ति है वो धीरे धीरे सवारी में कन्वर्ट होगी और एक समय बाद आपके शरीर में सवारी के रूप में आने लगेगी, काम करने लगेगी। तो ये सब संकेत भक्तों अगर आपको भी मिलते हैं तो मान लीजिए कि आपके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई शक्ति है। और अगर आपको इनमें से अभी तक कोई संकेत नहीं मिल रहा तो भक्तों अपनी पूजा के समय को बढ़ाएं।
अपनी पूजा पाठ ज़्यादा करें। धीरे धीरे जैसे ही आपकी शक्ति जागृत होगी आपको संकेत मिलेगा। देखिए, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति दैनिक रूप से पूजा पाठ करेगा, मंत्र जाप करेगा, नाम जप करेगा, उसके पास 100% शक्ति आनी ही आनी है। उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आपको अभी कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो होंगे। थोड़ा आप सब्र रखें। अगर भक्तों आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव।